ओम श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमात्मा स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। और आज से मंत्र नंबर 13 जो है उसको शुरू कर रहे हैं भगवान, उसकी व्याख्या। मंत्र नंबर 13 है, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लब कणिका पीता ये न करी मुरारे अर्चा तस्या यम किम कुरते चर्चाम। अर्थ है कि जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी पाठ किया, जिसने थोड़े से भी गंगा जल का पान किया और जिसने मुरारी प्रभु की पूजा की, क्या यमराज उसकी चर्चा करता है? प्रश्न है ये। तो बता रहे हैं कि नहीं करता, इसलिए गोविंद का भजन कर। छंद है, गीता का कुछ पाठ किया है, थोड़ा गंगा नीर पिया है, जिसने करी मुरारी अर्चा, क्या यम उसकी करता चर्चा। तो व्याख्या में स्वामी जी बता रहे हैं कि भगवत गीता को विचार पूर्वक पढ़ने से तत्वबोध होता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति अथवा ब्रह्म निर्वाण का फल होता है। भगवत गीता ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है। गंगा जल निर्मल होता है, निर्मल का पान करने से पाप निवृत्ति पूर्वक निर्मलता होती है। निर्मलता को उत्पन्न करने वाली उपासना कही जाती है। मुर नाम के दैत्य को मारने वाले ऐसे जो मुरारी भगवान हैं, उनका पूजन करना शुभ कर्म रूप है। इस प्रकार की ज्ञानी हैं, उपासक हैं, इस प्रकार जो ज्ञानी हैं, उपासक हैं, ईश्वर का भजन पूजन करने वाले हैं, ये तीनों ही श्रेष्ठ होने से यमराज की चर्चा करने के विषय नहीं है, क्योंकि यमराज का दंड अधर्मियों को होता है, धर्मियों को श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होती है। ज्ञानी यमराज के अधिकार से बाहर है। उपासक इष्ट की सहायता होने से और शुभ ध्यान वाला होने से यमराज के दंड का भागी नहीं होता। और जिसने भगवान का पूजन किया है, उसके यहाँ यमदूतों की दाल नहीं गलती। जो ऊपर तीनों प्रकार की श्रेष्ठता से रहित हैं, उसे ही यमदूत सताते हैं। यम का डर सबको है, परंतु ऊपर बताए हुए तीनों में से किसी को यम का भय नहीं होता। जो यम के दंड का अधिकारी होता है, उस पर ही यमराज का विचार चलता है। मृत्यु का भय उसको होता है, उस भय से निवृत्त करने के लिए आचार्य जी तीनों प्रकार से अथवा अधिकार के अनुसार एक दो किसी प्रकार से भी गोविंद का भजन करने को कहते हैं। गीता में अनेक प्रकार का और अनेक नाम की है। गीता में अनेक प्रकार की और अनेक नाम की हैं। उनमें बहुत सी प्रसिद्ध भी हैं, जैसे अर्जुन गीता, दत्त गीता, शिव गीता, साम गीता, पांडव गीता, नारद गीता, अष्टावक्र गीता, पिंगला गीता, अवधूत गीता, हंस गीता, संन्यास गीता, शंपाक गीता, मंकी गीता, बौद्ध गीता, विचुक्ष्य गीता,
हितगीता, वृत्रगीता, पराशर गीता, ब्राह्मण गीता, ईश्वर गीता, उत्तर गीता, कपिला गीता, देवी गीता, ब्रह्म गीता, भिक्षुक गीता, यम गीता, व्यास गीता, सूत गीता और सूर्य गीता आदि अनेक गीताएं हैं। परंतु श्रीमद् भगवत गीता के गंभीरार्थ, ज्ञान और कर्म के यथार्थ रहस्य के सामने किसी की भी श्रेष्ठता नहीं है। बहुत सी गीताओं में भगवत गीता का ही कुछ ना कुछ आशय लिया गया है। गीताओं में भगवत गीता का कुछ न हाँ बहुत सारी, जो स्वामी जी बता रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सी गीताओं में भगवत गीता का ही कुछ ना कुछ आशय लिया गया है। सब गीताओं में भगवत गीता ही विशेष प्रतिष्ठा है, कि भगवत गीता की ही विशेष प्रतिष्ठा है और वह उपदेश के लिए सरल भी है। भगवत गीता की महत्ता इतनी है कि विद्वान उसे ईश्वर स्वरूप ही मानते हैं। सब वेदों का सारांश रूप वेद ग्रंथ ही समझते हैं। छोटा बालक भी श्रीमद् भगवत गीता के नाम से अनजान नहीं है। किसी भाविक द्विज के घर में गीता की पुस्तक ना हो ऐसा संभव नहीं है। जैसे नित्य स्नान, संध्या आदि कर्म करने में आते हैं, ऐसे ही गीता का पाठ भी नित्य किया जाता है। संसार समुद्र में से उद्धार करने वाले उपायों में गीता का पाठ मुख्य समझा जाता है। विद्वान पुरुष पढ़ने और समझने योग्य पुस्तकों में गीता को सर्वोत्तम मानते हैं। तो भगवान इससे आगे की जो व्याख्या है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।